तो भगवान कह रहे वेदों में मैं साम वेद हूँ। अब वेदों में जिस प्रकार वेदों का गायन होता तो एक लयबद्धता होती है, एक लय है उसमें, एक संगीत है गाने वाला। उसी तरीके से एक जो सोल्जर होता है, सिपाही होता है, लड़ने वाला होता है सोल्जर, उसमें भी एक तरह से जैसे संगीत वादक संगीत में खो जाता, नृत्य करने वाला नृत्य में खो जाता, संगीत बजाने वाला संगीत में खो जाता, ऐसे युद्ध करने वाला युद्ध में खो जाता है, एक लय में लयबद्धता आ जाती है। तो भगवान कहते हैं वेदों में मैं साम वेद हूँ, कि साम वेद में गायन है, और देवों में मैं इंद्र हूँ। देवों में मैं इंद्र हूँ कि इंद्र राजा हैं देवताओं के, तो देवों में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। अब इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं मन के कारण से। पहले तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख से रूप देखना, जीभ से स्वाद लेना, कान से शब्द ग्रहण करना, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श। ये तभी काम करेंगे जब इनके पीछे मन हो। अगर मन ना हो, रात्रि में मन सो जाता है, रात्रि में मन सो गया, या किसी को एनेस्थीसिया दे दी, बेहोश कर दिया नशे से, तो आँख खुली है लेकिन देख नहीं पाएगा, कान खुले हैं लेकिन सुन नहीं पाएगा, नासिका है लेकिन सुगंधी ग्रहण नहीं करेगी, त्वचा से भी स्पर्श नहीं मालूम पड़ेगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्रियारत हैं, व्यवहार में हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों का ज्ञान ग्रहण कर रही हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 विषयों का ज्ञान ले रही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है? मन। इसके पीछे मन है। अच्छा, फिर आंख ने कुछ देखा, कान ने कुछ सुना, तो क्या होता है? हम कहते हैं इस आदमी ने ही ये शब्द कहे हैं, इस आदमी ने ये शब्द कहे हैं। कैसे जोड़ा हमने? आंख, आदमी को हमने देखा आंख से और उसके शब्द सुने हैं कान से। आदमी को देखा है आंख से, शब्द सुने हैं कान से, लेकिन हम जोड़ते हैं कि इस आदमी ने ये शब्द कहे हैं, इसी आदमी ने ये शब्द कहे। क्यों? आंख ने आदमी को देखा है, कान ने शब्द सुना है, लेकिन दोनों के बीच में जोड़ने वाला, योग करने वाला, दोनों के बीच में पीछे मन था। वो मन एक था। इंद्रियां अलग अलग थी। आंख देख सकती है लेकिन सुन नहीं सकती है, कान सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो ये निर्णय कौन कर रहा कि इस आदमी ने ये शब्द कहे, ये शब्द इस आदमी के हैं? क्योंकि आंख ने आदमी को देखा, कान ने शब्द सुने, और उन दोनों के पीछे, आंख और कान के पीछे मन था। तो मन ने बताया कि ये शब्द इस आदमी के हैं। अलग अलग ज्ञानेंद्रियां अलग अलग काम करेंगी, लेकिन उन सबके पीछे मन है, उन सबके पीछे मन है। और मन से और थोड़े गहरे में जाएंगे, और जब मन से गहरे जाएंगे तो फिर बुद्धि मिलेगी, आत्मा मिलेगी, परमात्मा मिलेगी। मन एक तरह से दरवाजा है, मन एक तरह से दरवाजा है। मन से हम बहिर्मुखी भी होते हैं, मन से ही हम अंतर्मुखी भी होते हैं। मन से हम इंद्रियां और शरीर की तरफ आ जाए तो बहिर्मुखी हो जाते। बाहर की यात्रा अगर करनी हो तो हम इंद्रियाओं और शरीर के माध्यम से हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी होना हो तो इसी मन के द्वार से, मन का अतिक्रमण करके, मन से आगे जाके हम अपनी चेतना का अंतर्मुखी हो जाते, अपनी चेतना से भी जुड़ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं इंद्रियों में मैं मन हूं, और सभी भूत प्राणियों में मैं चेतन हूं। सभी भूत प्राणियों की मैं चेतना हूं। यहाँ जहां मन कहा तो मन तक ही भगवान सीमित नहीं रहे, आगे और एक शब्द कहा कि सभी भूत प्राणियों की मैं चेतना हूं, चेतना हूं। आंख ने रूप देखा क्योंकि उसके पीछे मन था। आंख ने रूप का ज्ञान लिया क्योंकि उसके पीछे मन था। कान ने शब्द सुना क्योंकि उसके पीछे मन था। लेकिन मन भी क्रिया नहीं कर सकता अगर मन के पीछे चेतना ना हो।
मन जड़ है, मन में भी क्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन मन के पीछे जो चेतना है जिसके कारण से क्रिया हुई। आंख देख सका क्योंकि मन के पीछे चेतना थी, कान शब्द सुन सका क्योंकि मन के पीछे चेतना थी। देखो ये पंखुड़ियां घूम रही हैं, पंखे की पंखुड़ियां घूम रही। क्यों घूम रही हैं? ये पंखा घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? क्योंकि पंखे के नीचे भीतर एक मोटर है, पंखे के पीछे एक मोटर है जो घूम रहा है। पंखे के अंदर एक मोटर है जो घूम रहा है। तो फिर वो मोटर पंखे को चला रहा है? नहीं, फिर मोटर भी चल रहा है बिजली से। मोटर चलती है बिजली से, बिजली से मोटर घूमा, मोटर के घूमने से पंखे की पंखुड़ियां घूमने लगी। ऐसे ही इंद्रियों का ज्ञान होता है, इंद्रियों के पीछे मन है, इंद्रियों के पीछे मन है तो विषयों का ज्ञान हुआ। आंख ने रूप देखा, जीभ ने स्वाद लिया, कान ने शब्द ग्रहण किया, त्वचा ने स्पर्श, नासिका से गंध। ये कब? क्यों? इसके पीछे मन है। लेकिन मन के पीछे भी चेतना है, मन के पीछे चेतना है। अगर वो चेतना ना होती तो आंख रूप ना देख सकता, जी कान शब्द ना सुन सकता, त्वचा से स्पर्श का बोध ना होता। उसके पीछे, और भगवान कहते सभी प्राणियों में, सभी भूत प्राणियों में चेतना के रूप में हूं। कभी कभी आंख बंद करके बैठो और अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साक्षी बन के देखो। जो साक्षी है, जो शरीर का साक्षी है, इंद्रियों का साक्षी है, अपने विचारों का साक्षी है, भाव का साक्षी है। कभी क्रोध आता है, क्रोध का साक्षी है। कभी लोभ आया तो लोभ का भी साक्षी है। वासना उठती, वासना का भी साक्षी है। तरह तरह के विचार आते, अच्छे और बुरे विचार आते, विचारों का भी साक्षी है। जो हमारे अंदर साक्षी रूप में बैठा है वो हमारी चेतना है। और वो भगवान कहते वो चेतना सभी प्राणियों में, सभी प्राणी, सभी भूत प्राणियों की वो चेतना है, सभी में। एक चींटी भी रेंग रही है क्योंकि उसके अंदर एक चेतना है। वो रेंग के कहाँ पर जाती है? चीनी रखी हो, एक जगह चीनी रखी हो, एक जगह नमक रखा हो, नमक की तरफ नहीं जाएगी, चींटी रेंग के चीनी की तरफ जाएगी। पक्षी भी कहाँ गर्मी, कौन सा मौसम उनके अनुकूल है, जहाँ मौसम अनुकूल है उड़ के वहां पहुंच जाते हैं। जहाँ उन्हें दाना मिलेगा, पानी मिलेगा, वहां उड़ के पहुंच जाते हैं। जहाँ मौसम अनुकूल है वहां उड़ के पहुंच जाते हैं। वृक्षों तक में आप देखो, हम यहाँ आश्रम में देखते हैं वृक्ष भी, उनको सूर्य की ऊर्जा चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। और किसी पेड़ के नीचे पेड़ है, किसी पेड़ के नीचे कोई पेड़ है और सूर्य की रोशनी चाहिए तो वो दो उपाय करेगा, या तो उस पेड़ से भी ऊपर निकल जाए या तो वो उस पेड़ से भी ऊपर निकल जाए और रोशनी ले सके, तो लंबे ज़्यादा हो जाते, लंबे हो जाते। अगर वो लंबा नहीं हो सकता है तो उस तरफ झुक जाएगा जिस तरफ रोशनी मिल सके, उधर झुक जाते। मैं यहाँ पे देखते हैं आश्रम के अंदर वृक्षों को कैसे उगते हैं। या तो वो उस पेड़ से ऊपर निकल गए, जिसकी छाया में थे उसके ऊपर निकल गए तो सूर्य की रोशनी उन्हें मिल गई, या उस तरफ झुक गए कि जिधर से उनको सूर्य की रोशनी मिल सके। अब ये उनके अंदर चेतना ना होती तो कैसे होता? सोचो, अगर चेतना ना होती। एक पक्षी को देखो, एक पक्षी घोंसला कैसे बना रहा, एक पशु पक्षी अपने बच्चों को कैसे पालते, पशु और पक्षियों को देखो अपने बच्चे को कैसे पालते। तो ये सब उनमें चेतना, भगवान कहते सभी प्राणियों में, सभी भूत प्राणियों के रूप में भी चेतना के रूप में हूँ, मैं जीवन शक्ति हूँ। उनमें जो जीवन शक्ति है वो परमात्मा है, जो चेतना है वो परमात्मा है, वो जीवन शक्ति परमात्मा है। तो भगवान कृष्ण कुछ कुछ इशारे दे रहे, संकेत दे रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, सारी सृष्टि में परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा का ही खेल है, परमात्मा का ही विस्तार है, लेकिन कुछ कुछ इशारे भगवान दे रहे। तो आज मैं यहीं समाप्त करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।